स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे पटना में पार्किंग विवाद को लेकर। दरअसल पार्किंग विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। आक्रोशित लोगों ने कई गोदाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और इतना ही नहीं, लोगों ने दमकल की गाड़ियों को भी आग बुझाने के लिए नहीं आने दिया। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि कई गाड़ियां और पूरा गोदाम धू-धू कर जल रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। इससे पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। एसपी फतुहा समेत अन्य आला अधिकारी दीदारगंज में कैंप कर रहे हैं। घटना में मारे गए लोगों के परिजनों की माने तो जेठुली में उमेश राय नाम का एक दबंग से पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर झड़प हो गई थी और मृतक के परिजनों का जहां पर पार्किंग है वहीं पर उमेश राय अपने ट्रैक्टर से गिट्टी गिरा रहे थे, जिसके चलते पार्किंग स्थल का रास्ता ब्लॉक हो गया। गाड़ी निकालने को लेकर विवाद शुरू हो गया और उसके बाद आरोप है कि दबंग उमेश राय के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। उमेश राय का राजनीतिक दलों से भी संबंध बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, गोदाम में भी आग लगा दी गई है और फिलहाल एक बार फिर से जो आगजनी है वो की जा रही है और 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इस पूरे विवाद को। पार्किंग विवाद होता है जिसको लेकर फायरिंग की जाती है। आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी। आगजनी की पहले आरोपी के घर में आग लगाई गई, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस बल वहां पर पहुंचता है। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया और साथ ही पुलिस ने भी यहां पर पथराव किया है, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ऐसे में पुलिस का सख्त पहरा बना हुआ है। कल जो घटना हुआ था उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों में जो आक्रोश था उसके चलते कुछ जगह पे इन लोगों ने आगजनी करी है और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है। करीब 10 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है इस मामले में और अभी हम लोग मामले को शांत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फोर्स डिप्लॉयड है गाँव में और फायर ब्रिगेड की मदद से जहाँ जहाँ आग लगी है वहाँ बुझाया जा रहा है। कितने जगह हैं जहाँ पे आग लगने की आप लोगों की सूचना है आग बुझाने के लिए? यहाँ पे 2-3 गोदाम है जहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी, तो हम लोग ने वहाँ पे फायर ब्रिगेड और फोर्स को रवाना करके यहाँ पे बुझाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कोई पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई सरकार पर। सुनिए क्या कुछ कहना है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी के एंट्री के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू यादव जो 90 के दशक में जातिवाद उन्माद फैलाते थे वो पूरी स्थिति फिर से बनने लगी। आज जिस तरह मुबारकपुर छपरा की घटना को आपने देखा, अब फतुहा और पटना सिटी के इलाके में आप देख रहे हैं जातीय उन्माद फैल रहा है। अब नंगा नृत्य बिहार में हो रहा है। ये तो बिहार की स्थिति अभी बनी हुई है कि पुलिस जो है वो सुस्ती में है और अपराधी चुस्ती में है। उसका परिणाम है कि हर दिन अखबार में लूट, बलात्कार, हत्या से अखबार भरा होता है। ये पिछले 5 महीने में आप अगर देखें तो 1200 से अधिक हत्याएं बिहार में हो चुकी है। सरकार सोई हुई है। सरकार के मुखिया देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हमको लगता है कि थाने के अंदर जो है कुछ कानून में भी दोष है। अब थाने के जुडिक्शन के अंदर मान लीजिए तनाव है और इस तरह का तनाव है, उसके बारे में माने प्रिवेंटिव एक्शन जो है थाने को लेना चाहिए। या जो डिस्प्यूट है, ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट है, दोनों पक्ष जो है दावा कर रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। सरकार की ओर से समाधान होना चाहिए। अब ऐसा अगर है कि लोग जाएंगे थाना में, अपराध हो जाएगा, तब जो है अपराध होने वाला है ये कहने के लिए आप थाना में जाइए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हो जाएगा उसके बाद ही कार्रवाई होती है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, स्पर ऑफ द मूवमेंट में कोई रिएक्ट करता है तो अब जब तक आदमी पुलिस रिएक्ट करती है तब तक घटना हो जाती है। और उसमें यह है कि सरकार किसी वैसे लोगों को न बचाने का काम करे और तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार करे और उन लोगों को तुरंत स्पीडी कोर्ट में ले जाकर सज़ा दिलवाए, जिससे कि लोगों में दहशत रहे कि हम कोई घटना करते हों तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे और हमारे ऊपर सज़ा होगी। ये सरकार का दायित्व है। भैया मेरे मुझको तो समझ में नहीं आता है कहाँ बाकी है क्या होने के लिए। यहाँ डिप्टी सीएम साहब हैं,
आप हमको बताइएगा ना कि डिप्टी सीएम साहब का क्षेत्र होता है। भाई पटना सुरक्षित नहीं होगा तो क्या सुरक्षित होगा, कहाँ सुरक्षित रहिएगा। ये सब का ज़मीन कब्जा करते फिरता है। अब जनता को हाथ में नहीं लेना चाहिए रहा, और सब का ज़मीन, सब लोग का ज़मीन कब्जा करता है। ज़मीन कब्जा करने में इन लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। तो भैया ऐसे अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करना चाहिए ना। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, ताजा अपडेट क्या है? आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, फिलहाल स्थिति क्या कुछ? देखिए, हालात हैं वो अभी तनावपूर्ण है। कहीं ना कहीं पूरा जो इलाका है, दीदारगंज का जो इलाका है, वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस भी गश्ती कर रही है। ग्रामीण एसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो घूम घूम करके देख रहे हैं चीज़ों को कि किस तरीके से यहाँ पे स्थिति है। लेकिन फ़िलहाल देखिए, जो गोदाम में आग लगाई गई थी आज सुबह में, यहाँ पर 2-3 गोदाम है। जैसा ग्रामीण एसपी अभी बता रहे थे कि 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, और जो इस जानकारी दे रहे थे हमारे दर्शक ने सुना है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो स्थिति है, फ़िलहाल 2 दमकल की गाड़ियाँ को यहाँ पर स्टैंड बाय में रखा गया है, ताकि यदि आग लगी हुई है, आग बुझाया जरूर गया है, आग बुझ जरूर गई है, लेकिन जब कभी भी आग बुझने के बाद ऐसे जगहों पे फिर से आग कलिए बढ़ जाती है, उसके लिए 2 स्टैंड बाय में यहाँ पे गाड़ी रखी गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नुकसान है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे तकरीबन आधे दर्जन जो गाड़ियाँ हैं उसको आग के हवाले जो उत्पाती जो रहे हैं वो कर चुके हैं। पुलिस बल तैनात है। सामने वो जो देख रहे हैं गोदाम, उसमें भी आगजनी की गई है। वहाँ पर भी एक गाड़ी है, उसमें कहीं न कहीं काफ़ी नुकसान हुआ है, आग लगाई गई है। जिसके बाद देखिए जेसीबी है, इसमें आग लगाई गई थी। तो यहाँ जो तमाम जो गाड़ी है, चाहे अच्छी गाड़ी हो, यानी चलते जो गाड़ी जो चल रही है वो उसको में भी तो आग लगाई गई, साथ साथ जो यहाँ पर ख़राब गाड़ियाँ जो थी उसको भी बख्शा नहीं गया। जो उत्पाती थे, जो उत्पात करने वाले थे, वो आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा एक गोदाम है, कम से कम 10-15 बीघा में यह फैला हुआ गोदाम है। धान की जो कह लीजिए कि जो फसल कटाई के बाद यहाँ पर जो तमाम जो देख रहे हैं वो इन्हीं गोदामों में रखा गया है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी भी आग के जो कह लीजिए धुएँ हैं वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और ग्रामीण एसपी हैं वो पूरे चीज़ों को देख रहे हैं। कई स्पॉट्स हैं वहाँ पर कहीं न कहीं इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। देखिए अभी भी जो आग से धुएं उठता हुआ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से। देखिए जो धान वाला जो कह लीजिए गोदाम है जहाँ पर धान रखी गई है और उसमें भी आग लगाई गई। फिलहाल इसे पुलिस प्रशासन ने बंद किया है। काफ़ी नुकसान भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि जो पुलिस के हिसाब से देखें तो 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 5 लोग जो घायल हुए थे उसमें से 2 की मौत हो चुकी है, एक काफ़ी गंभीर हालत में है। तनावपूर्ण स्थिति है। ग्रामीण जो यहाँ के हैं वो कहीं न कहीं खौफ में जी रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि जो सियासतदार जो लोग होते हैं, सियासी बयानबाजी जो कर रहे हैं, एक समझने की बात होगी कि किस तरीके से यदि मौके पर पुलिस तत्परता के साथ यदि मौजूद होती, समय पर यदि पहुंच चुके होते, जिस तरीके के जो डायल 100 जो किया गया है वो उसकी क्या स्थिति है, तो काफ़ी कुछ जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। लेकिन जो पार्किंग को लेकर के एक ही जात से दोनों लोग आते हैं, एक वर्चस्व की जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं सामने आई है। एक हैं जो पैसे कौड़ी से ज़्यादा मजबूत हैं, दूसरे हैं वो उनका ग्रामीणों पे अधिकार कर लिए कि समर्थन बहुत ज़्यादा प्राप्त है। उसी की यह तस्वीर देख रहे हैं जिनकी ओर से हत्या हुई है, जो गोलीबारी में हत्या जिनकी हो गई है उस पक्ष, यानी जो जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है, जान की जो नुकसान हुआ, उसके बाद की यह तस्वीर है, आग लगी की तस्वीर है। किस तरीके से यहाँ पर
आगजनी की गई है उसकी तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव यह तस्वीर है जी मीडिया पर। जो तमाम जो तस्वीर देख रहे हैं सामने देखिए, उधर मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल है वो भी मौजूद है फिलहाल, और ग्रामीण एसपी हैं वो यहाँ से दूसरे स्पॉट पर गए हैं। बताया जा रहा है कि आसपास के जगहों पे जहाँ कहीं भी उत्पाती लोग जा रहे हैं वो आगजनी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी गर्म स्थिति है, सियासत भी गर्म है। अब देखना होगा कि कौन लोग जिम्मेवार हैं हिरासत में। बिल्कुल नवजीत, आप ग्राउंड जीरो पर बने रहिएगा, ताज़ा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। शुक्रिया नवजीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पार्किंग विवाद जिसको लेकर आगजनी अभी भी की जा रही है। आपको बता दें कि गोदामों में आग लगा दी गई है, पुलिस बल वहां पर तैनात है।